वीडियो शूट करते हैं और ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, अपनी क्लास के लिए। और इनका जो चैनल वगैरह है वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे, कुछ भी बात जो भी आपको लगता हो, जो भी पहले बात तो ये है कि जो बोलना चाहते हो वो हाथ करेंगे ना, उनके पास ही पहुंच जाएंगे, उनसे आप लोग ये बात करेंगे। जो वीडियो शूट होगी उसमें आप लोगों का जो है फेस और आपकी बात जो है वो भी पहुँचेगी। कौन कौन है ऐसे जो आना चाहेंगे इसमें? वेरी गुड। और कोई? नवाज शरीफ। इधर गर्ल्स में कौन आएगा? गर्ल्स में भी जरूरी है। तो दोस्तों मैं हूं इस वक्त ठाकुर द्वारा के मशहूर एमआर शॉर्ट हैंड क्लासेस सेंटर पे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं मशहूर सर के साथ, रफ़ी सर के साथ। ये हैं शॉर्ट हैंड के बादशाह, तो आप कह सकते हैं इनको। तो मैं सर से कुछ 2-3 क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं, जो वो मेरे नहीं है वो आपके हैं। तो सर, एमआर शॉर्ट हैंड की क्लासेस की शुरुआत आपने कैसे की थी? ये शुरुआत बहुत ही टिपिकल सी थी। दरअसल मैं खुद यहाँ स्टूडेंट लाइफ व्यतीत कर रहा था। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और 2016 में मेरे काफी सारे जो है नंबर थे, शॉर्ट हैंड्स में भी थे और स्टेनो में और टाइपिंग वगैरह में। इसी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया उस क्षेत्र में। तो हम 2-3 दोस्त थे, तो हम बैठ के पढ़ते थे और वहीं से धीरे धीरे पढ़ना पढ़ाना शॉर्ट हैंड मेरी कुछ बेहतर थी उनके साथ। तो वहीं से मैंने जो है शुरुआत की थी शॉर्ट हैंड की। अपनी एक जगह थी अंदर, काफी बहुत बिगड़ सा जगह थी, उसमें हम शॉर्ट हैंड की तैयारी करते थे। शुरुआत हमने 3 बच्चों से की थी। 3 बच्चों से शुरुआत करते करते जो है आज सब कुछ आपके सामने है। आप सब लोग हैं यहाँ पर, काफी सारे सिलेक्शन भी मिले हैं। तो ये शुरुआत हमारी बड़ी, बातें बहुत लंबी है इसमें और ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये शुरुआत हमने 2016 में की थी। जर्नी काफी टिपिकल है इसमें। एक सवाल और था, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास नया है, वो अगर सीखना चाहे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालना चाहे तो कितने टाइम में निकाल सकता है? ये बहुत अहम सवाल है और ये अलग अलग जगहों के हिसाब से बड़ा अलग अलग सवाल और इसका बड़ा अलग अलग जवाब रहता है। यहाँ ठाकर द्वारा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टाइम बहुत ही कम टाइम होता है। बच्चे जो बाहर से आते हैं उनकी कंडीशन हम सुनते हैं तो 3-4 महीने में उन बच्चों की किताब ही खत्म होती है, फिर उसके बाद करीब 2-2.5 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल विपरीत है। बच्चे ने बहुत डेडिकेशन के साथ अच्छे से अगर शॉर्ट हैंड की, इसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मैं मानता हूँ 2.5 से 3 महीने में क्वालिफाई कर लेता है बच्चा। और उसमें कंडीशन यही रहती है कि दिन रात शॉर्ट हैंड ही करनी होती है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। एक एवरेज स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, इसके साथ शॉर्ट हैंड अगर करनी होती है तो उसमें लगभग जो टाइम लगेगा 5 से 6 महीने लग जाते हैं, सभी सब्जेक्टों के साथ अगर करना है तब। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त कम है हमारे पास, तो एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तो शॉर्ट हैंड में फेल होना अगर हम कहें कि स्टूडेंट पे ही डिपेंड है तो प्रॉपर ये बात सटीक नहीं है। जगहें ऐसी होती हैं ये बड़ी अच्छी मेहनत करके जाते हैं, असफलता का मुंह इसलिए देखना पड़ता है। बच्चे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ की व्यवस्था, ये वहाँ पर अव्यवस्था होना चुनौती होती है। व्यवस्थाएं क्या होती है कि वहाँ पर जो मैटर जो चलते हैं रिकॉर्डेड मैटर चलते हैं, तो मिस हियरिंग बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और मिस हियरिंग के साथ साथ फ्लैक्चुएशन, यहाँ तैयारी करके बच्चे आते हैं 80 बता दिया था लेकिन वहाँ पर 100 तक बोलते थे, तो ये रहा क्योंकि साथ भाग्यवश हो जाता है। बच्चों में एक कमी ये रहती है कि वो अपनी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन पर काम नहीं करते हैं। आपके माध्यम से बच्चों से यही कहना चाहूँगा, मैं अक्सर इन बच्चों को बताता रहता हूँ कि शॉर्ट हैंड सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका जो है ये है कि आप जो भी मैटर आप लिख रहे हैं, जितने भी मैटर आपने एक दिन में लिखे या एक हफ्ते में लिखे, उनकी आप एनालिसिस जरूर किया करो। एनालिसिस से आपको अपनी गलतियाँ पता लगेंगी, आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा बल्कि सफल हो जाएंगे। अगर में असफलता इसीलिए शॉर्ट हैंड में मिल पाती है कि हम टाइपिंग पे ध्यान नहीं देते और हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं। की बात नहीं, बहुत सारी जगह की हमने देखा है, बच्चे बाहर के भी आते हैं, मैटर सेल्फ चेक करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी हमारे बच्चों की रहती है। कमी को जितनी जल्दी दूर कर लेंगे इतनी जल्दी तो असफलता होती है, इससे हम मुक्ति पा लेंगे, सब हो जाएंगे फिर। तो सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं बेसिकली यूट्यूबर भी हूं, इन्फ्लुएंसर भी हूं। पापा भी गवर्नमेंट टीचर है। मेरी एक छोटी बहन है, अभी भी उसका नंबर आया है शॉर्ट हैंड में देहरादून के अंदर। भाई ने भी जॉब की तैयारी की थी लेकिन अब वो डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बहन और है वो भी डॉक्टर है। तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, अल्लाह सभी कुछ ठीक हो जाएगा और आपका भी नंबर आ जाएगा। कहने वाली कोई बात नहीं है। मैं पढ़िएगा, पापा का नाम मम्मी का नाम रोशन करिएगा। धन्यवाद। तो भाईजान आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नवाज शरीफ। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से पढ़ रहे हैं? यहाँ टाइम तो बहुत हो गया लेकिन यहाँ मैं 2 साल से शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल मालूम करना चाहता हूँ, आप यहाँ शॉर्ट हैंड सीखने क्यों आए हो? और जॉब के लिए आए हो या फिर किसी और चीज़? नहीं, मोस्टली जॉब के लिए ही आते हैं सब लोग और मैं भी जॉब के लिए ही आया हूँ। और कुछ ख़ास ये है कि लास्ट टाइम हाई कोर्ट में मैंने शॉर्ट हैंड दी थी तो मैंने कहीं और किया था, तो वहाँ पर मैंने किया बट मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ ख़ास तवज्जो नहीं थी, इम्पोर्टेंस नहीं थी कि जूनियर हैं तो इनको कुछ तरीके से बताया जाए कैसे डील करना है, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स।
देन आई स्किप हेयर। फिर उसके बाद मेरा हाई कोर्ट 2022 का रह गया था, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया था। उसके बाद मैंने देखा कि मैं आया तो मैं कुछ ही दिन में चला गया, 2-4 दिन में, कि यार ये तो बहुत हैवी हो रहा मैटर। लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि यहाँ ये डर ख़त्म हो गया तो शायद वहाँ नहीं होगा जो मेन एग्ज़ाम में होता है। दैट्स वाई कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ पर मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ। तो रफ़ी सर आपको कैसे पढ़ाते हैं सभी? रफ़ी सर, बच्चे उनके पास जितने भी हों, बट यहाँ पर ऐसा फील होता है कि वो हर बच्चे पर नज़र रखते हैं, और कोई अगर निम्नतम हिस्से पर है, मतलब डाउन स्थिति में है, तो उसे कैसे अपग्रेड करना है, कैसे वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ सच में ये बंदा हमारी केयर करता है। आई मीन टीचर वो केयर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा व्यूवर्स देख रहा है, वो भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो वो यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप अगर खुद में एक बार ये तय कर चुके हो कि मुझे सीखना है, तो वो हर चीज़ जो आपकी कमियों को दूर कर सकती है और आप में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, वो हर चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। लेकिन पहले एक दृढ़ विश्वास खुद के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ अनुशासन भी है, और एक केयर टेकर की तरह रफ़ी सर मतलब बच्चों के साथ में भी है। मतलब सभी कुछ बढ़िया ओवरऑल। तो दूसरा हम सवाल मालूम करेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम। कब से पढ़ रहे हैं? लगभग 6 महीने से। अच्छा 6 महीने से पढ़ रहे हैं। कितना कुछ सीख चुके हैं अभी आप? बहुत काफ़ी कुछ सीख चुके। तो रफ़ी सर के पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगता है? बहुत बेस्ट लगता है मुझे। रफ़ी सर का सबसे बेस्ट लगता है यहाँ पे जो अनुशासन होता है ना, सबसे बेस्ट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपकी क्या गोल है इस चीज़ के लिए? मेरा यूपीएससी SSC 1224 वैकेंसी के लिए शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ मैं, बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान अली है। कहाँ से हो? मैं बेसिकली कुंदरकी का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ रहकर पढ़ाई करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। कुंदरकी तो बहुत दूर हो गया। ये लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है ये कुंदरकी। तो वहाँ कोचिंग नहीं है? हाँ, वहाँ कोचिंग नहीं है। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो इस चीज़ के लिए आप दिल्ली या इलाहाबाद भी तो जा सकते थे। नहीं, ठाकुर द्वारा का नाम बहुत सुना है, और सबसे पहले ठाकुर द्वारा में जो है हमारे बड़े भाई लग चुके हैं, शुएब भाई, तो वो रफ़ी भाई के पास से लगे थे, तो उनके थ्रू हम यहाँ आए, उन्होंने ही गाइड किया था हमें। अच्छा, आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो आपको ये शुरू में मुश्किल लगा था या ईजी लगा? भाई बहुत मुश्किल लगा था, ऐसा लगा था भाई भागने को दिल करता था मेरा, तो बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ मैं। यहाँ ये समझ लो, ये कोई कोडिंग लैंग्वेज है, बता नहीं सकते क्या है ये। वो तो रफ़ी सर की वजह से है, ये जो समझ में आ जाती है। अगर मैं मानता हूँ अगर रफ़ी सर के पास नहीं आता तो मुझे शॉर्ट हैंड समझ में नहीं आती बिल्कुल। तो अभी आप सीख चुके हैं या नहीं? हाँ, अब तो मैं शॉर्ट हैंड में बिल्कुल पूरी तरीके से परिपक्व हूँ। तो आप पेपर क्लियर कर लोगे या नहीं? अभी शॉर्ट हैंड क्लियर करके आया हूँ मैं SI की, मैं फाइनल में रह गया। तो कब तक आपने एक अपना माइंड सेट तो कर रखा होगा कि मुझे इतने साल में लगना है या नहीं लगना है? तो 2026 के लास्ट में लगने वाला हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल लगा भाई। चैनल का नाम क्या है आपके? फुज़ैल पैसेंजर। जी जी बिल्कुल, मैं अभी एक बार लिख देंगे वहाँ पे फुज़ैल पैसेंजर, फॉलो कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।